अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आजकल में ट्रेंडिंग पे टॉपिक चल ही रहा है, जो NCISM का गैजेट आया है, मतलब गैजेट ऑफ इंडिया जो आया है, NCISM ने जो पब्लिश किया है नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर। और भी काफ़ी सारे उसमें गाइडलाइंस बनाए गए हैं। क्या उसमें है, कैसा है, आइए पूरा आज जो PDF फॉर्म में द गैजेट ऑफ इंडिया है उसे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कौन लोग कब से स्टार्ट होगा, ये कौन सा बैच सबसे पहले इन्वॉल्व होगा इसमें, और ये जो नियम बने हैं वो कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये गैजेट आपका खुल चुका है। तो ये पहले कुछ हिंदी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में इतना सब लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हिंदी लिख रखी है। इसके नीचे हम आ जाते हैं इंग्लिश में जो लिख रखा है। ठीक, तो जब आप आएंगे जो शुरू होता है द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोटिफिकेशन। ठीक है, कि ये जो प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ 20 दिसंबर 2023 को हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये कब से लगना स्टार्ट होगा या कब से ये स्टार्ट हो रहा है। तो दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। उनका कहने का मतलब है ये जितने भी रूल्स नियम वगैरह जो बनाए गए हैं ये कब से फोर्स में आएंगे, कब से एप्लीकेबल हैं, जब से ये जो पब्लिश हुआ है ऑफिशियल गैजेट में डेट, जिस डेट से उसी से ये स्टार्ट हो गए हैं। मतलब 20 दिसंबर 2023 से लगना ये स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में डेफिनेशन दी गई है, एक्ट क्या होता है, अपेंडिक्स कमीशन क्या है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेल्स के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन सेल्स में कौन सी चेयरमैन पर्सन रहेगा, कितने हर बोर्ड का कौन कौन कितने पर्सन रहेंगे, कितने मेंबर रहेंगे, ये सब जानकारी दी गई है। इसके खुद अपनों को इनसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जानकारी चाहिए थी उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये दे रखा है एडवाइजरी कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रखा है, और नीट के बारे में दे रखा है, जो यूजी में एडमिशन होता है नीट के थ्रू उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 6 पॉइंट, जब आप पढ़ेंगे नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ए नेशनल एग्जिट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन सच एस आयुर्वेदा में होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो एप्लीकेबल हुआ है किसमें, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोबा, ऋग्वा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू अ डिजाइनेटेड अथॉरिटी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है ये 4 में NCISM के अंदर जो आते हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोबा और ऋग्वा सबके लिए लगा है। ओके, नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस। मतलब ये नेक्स्ट एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों है, क्या इसका फ़ायदा है, क्यों ले रहे हैं। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहता है, जो भी जैसे जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, PG की तैयारी में लग जाते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग जॉब में जाते हैं। तो वही उन्होंने कहा है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फॉर इनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम कब आपके लिए देंगे, आप लाइसेंस जब आपको लेना है प्रैक्टिस के लिए, तो उससे पहले आपको नेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा, और नेक्स्ट क्लियर करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 1 साल की इंटर्नशिप जो आपकी कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट का फॉर्म भर पाएंगे, उसके बाद ही आपको वो क्लियर होगा, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, द एग्जामिनेशन शैल बी प्रॉब्लम बेस्ड टू टेस्ट द क्लिनिकल कम्पिटेंसी। मतलब क्या उन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, क्या क्या उसमें देखना है एग्ज़ाम जो होगा। ठीक है, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स क्या क्या है वो भी उसमें देखा जाएगा, एंड द एबिलिटी टू डील विद मेडिको लीगल केसेस। जो मेडिको लीगल केसेस होते हैं लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, रेप केस हो गए, तो इसमें कैसे डील करना है डॉक्टर को एज अ अगर वो यूनानी है, आयुष से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम लगने जा रहा है, ये जो भी आया है ये। ठीक है, तो इसमें मेडिको लीगल कैसे एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द डिसिप्लिन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड सोबा, ऋग्वा एज द केस में भी।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, जैसे मेडिको लीगल केस हो गया, या मेडिकल एथिक्स क्या है, या क्लिनिकल कम्पिटेंसी, क्लिनिकल नॉलेज कहती है, तो ये सारे एग्जामिनेशन जो होगा उसमें सब चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं। द नेशनल एग्जिट टेस्ट shall be conducted ordinarily in the month of February and August every year। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कब कब कराया जाएगा? एवरी ईयर, मतलब हर साल फरवरी और अगस्त के मंथ में कराया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। क्या इसका क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एज अंडर। क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए बंदा? देखो, एन इंटर्न हु हैज़ कम्प्लीटेड मिनिमम 270 डेज ऑफ इंटर्नशिप, उसकी 270 दिन की इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए। एज एन क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट, जब वो नेशनल एग्जिट टेस्ट का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हो, उस डेट तक उसकी 270 दिन की इंटर्नशिप कंप्लीट हो या 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट हो, दोनों में से कुछ एक भी हो तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है। बी पॉइंट क्या है? ग्रेजुएट्स ऑफ, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो आयुर्वेदा से, चाहे सिद्धा से, यूनानी से एंड सोबा रिग्पा, हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। सी पॉइंट क्या है? फॉरेन नेशनल हुज मेडिकल क्वालिफिकेशन हैज़ बी रिकॉग्नाइज अंडर सेक्शन, वो तो उन्होंने एक्ट बढ़ा दिया, किस एक्ट के अंदर ये आता है। नंबर 6 पॉइंट पढ़ते हैं। Without qualifying national exit test, any graduate of Bachelor of Ayurveda Medicine एंड मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, या बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, या बैचलर ऑफ सोबा रिग्बा मेडिसिन एंड सर्जरी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट इन द स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एज द केस में बी। उनका कहने का मतलब है, अगर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो आपका जो स्टेट में रजिस्ट्रेशन होता है या नेशनल में तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होता है, वो कोई भी रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा जब तक आप नेक्स्ट क्लियर नहीं करेंगे, चाहे वो आप बीएमएस से हो, सिद्धा रिग्पा से हो, चाहे सोबा रिग्पा से हो। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट की। क्या है? देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट टू अपेयर इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम। जो एग्जिट टेस्ट है इसके लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, आप कभी तक दे सकते हैं जब तक आपका क्लियर ना हो। ठीक है। सिक्योरिंग 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, एंड अबव शैल बी डिक्लेयर्ड एट एज क्वालिफाइड इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स शैल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। जो जो मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे, 50% नंबर आ जाएंगे, उनकी वेबसाइट पे जो है लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। ठीक है। नंबर 8 पॉइंट क्या है? द कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड इन द नेक्स्ट एग्जाम शैल बी एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाई बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब जब उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है। नंबर 9 पॉइंट क्या है? The graduation degree of the candidate who could not qualify the next exam shall be considered for all other job opportunities and other educational program or courses where medical registration is not mandatory। उनका कहने का मतलब है, जब आपका जैसे बीएमएस जो भी हो गया, इसे एक ग्रेजुएशन डिग्री समझा जाता है। ठीक है, ये एक ग्रेजुएट के डिग्री के बराबर है। ठीक है। तो जब आपकी ये हो जाएगी तो नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप दूसरी जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे जिसमें मेडिकल की या क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की कोई नीड नहीं है। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, आप बैचलर डिग्री एज अ बैचलर डिग्री से यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको टीचर बनना है जिसमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू का कोई यूज़ नहीं है, या फिर आपको और किसी डिपार्टमेंट में जाना है, रेलवे में जाना है, किसी में बैंक में जाना है, किसी में समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो वो आप जा सकते हैं एज अ ग्रेजुएट डिग्री समझ के, जहाँ मेडिकल नॉलेज की कोई नीड नहीं होती, वहाँ आप बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम करे हुए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना है या पीजी के लिए एग्ज़ाम देना तो आपको नेक्स्ट क्लियर करना अनिवार्य है। ओके। नंबर 10 पॉइंट क्या है? क्वालिफाइंग इन नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड गेटिंग इनरोल्ड इन अ स्टेट रजिस्टर एंड नेशनल रजिस्टर as the case may be shall be the essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved, या for any job where medical registration is mandatory or to purpose post graduate course in आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सोबा रिग्पा। मतलब ये क्वालिफाई करना पड़ेगा
अगर आपको पीजी एग्ज़ाम देना है या फिर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर करना है या फिर जहाँ पे भी मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपको नेस्ट कंपलसरी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड थे। नंबर 11 पॉइंट क्या है, द टेक्निकल कमेटी फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट विल यू कंसिस्ट, वो तो उन्होंने अपनी कमेटी के बारे में बता दिया है कि जो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम कराएगी उसमें कमेटी के रहेंगे, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन चेयरपर्सन रहेगा, नॉमिनी फॉर द मेंबर रहेंगे। मेंबर ये उससे कोई मतलब नहीं है अपन लोगों को। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं हम नंबर 7 पॉइंट पे, क्या देखा, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंटरेस्ट टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल इंटरेस्ट टेस्ट एज स्पेसिफाइड इन एक्ट इज आल्सो नोन एज ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंटरेस्ट है, वो AIAPGET का नाम दे रखा है। ठीक है, ऑल क्या दे रखा है, चलो पढ़ते हैं। हाँ, अब पीजी एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब ये कब कब होगा। तो 7 पॉइंट का नंबर 1 हमने पढ़ ही दिया, जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम है वो उसे AIAPGET के नाम से जाना जाता है। ठीक, नंबर 2 पॉइंट का, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंटरेस्ट टेस्ट इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या है, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट शैल बी ऑर्डिनरली कंडक्टेड इन मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर या ऑन द डेट ऑफ स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फॉर द एकेडमिक। देखो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पीजी का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ही होगा। उन्होंने साफ साफ अपने उसमें लिख रखा है कि इनका जो गैजेट के नियम बने हैं उसके तहत तो ये अप्रैल में कराएंगे, या एवरी ईयर अप्रैल में कराएंगे, या फिर ऑन द डेट एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फॉर द एकेडमिक ईयर, जैसे जो साल चल रही है उस दौरान जो कमीशन डिसाइड करेगा उस डेट में होगा। ज़रूरी नहीं कि वो अप्रैल में ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई, लाइक जैसे कोरोना आया था। अब जाहिर सी बात है, कोरोना चल रहा था, क्वारंटीन थे लोग, तो ज़रूरी नहीं कि जो नियम बने उसी के तहत एग्ज़ाम किया जा सके। तो वो जो उस एकेडमिक ईयर की कमीशन डिसाइड करेगी किस डेट में हमें कराना है, किस मंथ में कराना है, तो वो कमीशन के ऊपर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अप्रैल में हो, नियम बनाए कि अप्रैल में होना चाहिए अगर सारी चीज़ें सही चलती हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई कॉलेज जिसने आज तक BMS का हो चाहे BMS का हो, हम सब लोग जान रहे हैं कि 5.5 साल में कंप्लीट हो गया हो किसी का। हमारा ही 6.5 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। हमारे टाइम में तो चलो कोरोना आ गया, और भी पुराने बैचेस हैं जिनमें के 6-6 7-7 साल लग गए। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो गैजेट्स में नियम बनते हैं, ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल एकदम 100% सही चलें। कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वो अपने जो डेट दी जाती है उसमें नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारी कमियां भी हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। पहले उनको भी जो अथॉरिटी है हमारी, उन्हें भी देखना चाहिए, NCISM को निरीक्षण करना चाहिए हर कॉलेज का, क्यों वो टाइम से एग्ज़ाम नहीं होते हैं, बच्चे को लेट कर रहे हैं, भविष्य के साथ खराबी है एक तरीके से, 1-2 साल पूरा ख़राब हो जाता है इंसान का। तो फिर उन्होंने ये बता दिया। ठीक है, कब होगा। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, नंबर 4 पॉइंट में, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर सच है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, वो 30 अप्रैल तक डिसाइड हो जाए, मतलब होना चाहिए एप्लीकेबल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब पीजी में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन के टाइम की बात होगी, द कैंडिडेट शैल हैव इनरोल्ड और रजिस्टर्ड एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन स्टेट रजिस्टर ऑफ यूनानी टेरिटरी रजिस्टर या नेशनल रजिस्टर एज द केस में भी। मतलब उनका कहने का मतलब है, एडमिशन के टाइम उसका नेक्स्ट क्लियर होना चाहिए और वो रजिस्ट्रेशन उसका पहले से कंप्लीट मुकम्मल होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब आपका नेक्स्ट क्लियर होगा। तो जाहिर सी बात है, पीजी एग्ज़ाम के लिए भी आपको नेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन मिल सके, और रजिस्ट्रेशन मिलेगा तभी आप उसके एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट क्या, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एंड रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच डिसिप्लिन सच एज आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी बाय द रेजिडेंट अथॉरिटी एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड। कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि पीजी एग्ज़ाम के लिए भी नेक्स्ट देना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आप उसके एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट इसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक, इसके बाद उन्होंने अपना वो दे रखा है, क्या 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 चीज़ है। और जो ये टीचिंग स्टाफ है उसके लिए भी एक नियम बना है, नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ईच डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी, सोबर, ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन थ्रू
designated authority for the postgraduate of each discipline of Indian system of medicine who desire to take up teaching profession. It shall be conducted ordinarily in the month of May every year. जो मतलब टीचिंग में आना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए भी नीट एग्ज़ाम रखा गया है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो वो हर साल जो होगा मई मंथ में होगा। अब उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, गैजेट को क्या क्या है, ठीक है। बाकी अभी आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए क्यों ज़रूरी है, किन के लिए ज़रूरी है, और पीजी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये सब के बारे में हम पढ़ लिए, ठीक है। टीचर वाला जो है उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, फिर ये आपका हो चुका है लगभग कंप्लीट। ये बाकी टीचर वाले हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग भी एक बार इसकी पीडीएफ ज़रूर पढ़ें। जिसके पास पीडीएफ ना हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसको पीडीएफ फॉरवर्ड या सेंड कर दी जाएगी किसी भी माध्यम के थ्रू, ओके। और परेशान होने की, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आती है अगर सरकार ने बनाई है तो अच्छे के लिए ही बनाई है। पढ़ने की पढ़ें अच्छे से, और क्या सब क्लियर हो जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन पैनिक होने की कोई नीड नहीं है, ओके। थैंक यू सो मच।